हेलो स्विमर्स। देखिए आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ब्रीथिंग के ऊपर कि ब्रीथिंग लेने का सही टाइम क्या होता है। तो और ब्रीथिंग करते वक्त क्या चीज़ आपको ध्यान देनी है कि आपका हेड की पोजीशन क्या होती है। ब्रीथिंग करते वक्त बहुत लोग गलती करते हैं कि हेड को ही सिर्फ रोटेट करते हैं जबकि फुल बॉडी रोटेशन होता है उसमें। तो बेसिक इसमें मैं बेसिक पॉइंट्स के ऊपर बात करूँगा जिसकी आप ड्रिल्स की प्रैक्टिस करोगे तो फिर आप स्विमिंग में भी उसको अप्लाई करोगे एंड उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि रोटेशन कैसे होती है। तो रोटेशन का मतलब होता है कि आप अपनी बॉडी को बिना लिफ्ट किए आप अपनी बॉडी को रोटेट करो। रोटेट करने का मतलब ये होता है, देखो लिफ्ट क्या होता है, रोटेट क्या होता है, इसको डिफरेंस आप समझिए। ये होता है लिफ्ट होना, ठीक है। आपने हेड को लिफ्ट किया तो लेग सिंक हो जाता है। और रोटेट क्या होता है, रोटेशन में लेग सिंक होने का चांस होता ही नहीं है क्योंकि आप एक ही पोजीशन पर रहते हो और सिर्फ अपनी बॉडी को रोटेट करते हो। हेड में क्या होता है कि आपने जैसे हेड ऊपर किया तो आपका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो डिस्टर्ब होगा, तुरंत बॉडी सिंक होगी। तो रोटेशन कुछ ऐसे होता है। ठीक, रोटेशन ऐसे होता है पूरी बॉडी रोटेट करनी होती है। तो बात करते हैं ब्रीथिंग लेते वक्त क्या ध्यान देना है आपको। ब्रीथिंग लेते वक्त आपको इतना ध्यान देना है कि जो आपका फोरहेड है और चिन है इनका बहुत ज़्यादा रोल होता है, ठीक है। अगर आपको प्रॉपर बहुत ही अच्छे तरीके से ब्रीथ लेना है कि आपके मुंह में पानी ना जाए तो फिर आपको एक काम करना होगा कि अपने फोरहेड को नीचे दबाना होगा और चिन वाले पार्ट को ऊपर उठाना होगा। और जब आप स्विमिंग कर रहे होगे तो फिर ये पोजीशन जब आती है ना तो इसी को आप लोग देखते हो तो आप लोग को बहुत अच्छा लगता है। फिर आप लोग कमेंट भी करते हो कि सर ब्रीथ साइड ब्रीथ कैसे लेते हैं। तो इसका ये ट्रिक होती है, बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है कि जब भी आप ब्रीथ ले रहे हो तो फिर फोरहेड को अंदर दबाओ, चिन को ऊपर उठाओ। तो फिर उससे क्या होगा कि आप ये भी देखते होगे कि एक गॉगल पानी में रहता है। जैसे अभी आप देख रहे हो ना, एक गॉगल पानी में लेकिन मेरा मुंह वाला पार्ट ऊपर है, मैं ब्रीथ ईजिली ले सकता हूँ, बात भी कर रहा हूँ। और मेरा एक गॉगल नीचे है। तो काफ़ी सारे लोग जानते हैं कि वन गॉगल टेक्निक सबसे ऑप्टिमम टेक्निक होती है, सबसे अच्छी टेक्निक मानी जाती है ब्रीथिंग के टर्म में। एंड हाँ, ब्रीथिंग लेने का टाइम क्या होता है, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपको ब्रीथ कब लेना शुरू करना है। तो ब्रीथ लेने का सबसे अच्छा टाइम होता है कि जब आप पुल फेज़ अपना स्टार्ट कर रहे हो उसी समय आपको अपनी बॉडी रोटेट करते हुए ब्रीथ लेना है, ठीक है। पुल फेज़ में हमेशा रोटेशन होता है और जो रिकवरी फेज़ होता है उसमें से आप वापस से उसी पोजीशन में आते हो जिस पोजीशन में आपका हेड था, मतलब हेड को डाउन करना। ठीक है, आप बहुत अच्छे से देखो, मेरा शोल्डर पे भी ध्यान दो कि मेरा शोल्डर कैसे मूव हो रहा है। शोल्डर का मूवमेंट ये होता है। ठीक, ये होता है प्रॉपर मूवमेंट। जनरली लोग गलती क्या करते हैं, गलती करते हैं कि ब्रीथ लेते वक्त जैसे आप वीडियो में देख रहे हो सेम अपने फोरहेड को लिफ्ट कर देते हैं, चिन को अंदर कर देते हैं। उससे क्या होता है, कुछ ऐसी इस पोजीशन में रहते हैं और मुंह में पानी चला जाता है। तो वही कहते हैं कि सर मैं 1 महीने से ट्राई कर रहा हूँ साइड ब्रीथिंग का, मुझे आ ही नहीं रही साइड ब्रीथिंग, मुंह में पानी चला जा रहा है, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। तो कोई उतना रॉकेट साइंस है ही नहीं। अगर आप मेरी चीज़ों को एकदम अच्छे से समझ के जाते हो, पूल में अपने प्रैक्टिस करते हो तो फिर आप ईजिली उसको कैच कर लोगे। जो टेक्निक मैं बता रहा हूँ वही टेक्निक ही आपको हर कोच बताएगा। आप कहीं पेड करोगे ना, मतलब जैसे होता है पेड कोचिंग भी करोगे तो वो भी आपको 1-2 महीना झिला के फिर यही बताएगा कि ऐसे ही करो। तो इससे बढ़िया है कि मैं डायरेक्टली आपको बता रहा हूँ तो आप जाओ अपने पूल पर और इसकी प्रैक्टिस करो। तो इससे आप साइड ब्रीथिंग अच्छे से सीख जाओगे। एंड आप लोग बताना कि इससे कितना हेल्प मिला। एंड इसकी ड्रिल्स वगैरह क्या क्या हो सकती है कि आप किकिंग करते वक्त सेम किकिंग करते वक्त क्या करना है, इसको किक पैड को पकड़ना, फ्लोटर को पकड़ना। एंड जो आप अभी खड़े कर रहे हो वो आप किकिंग के साथ भी कर सकते हो जैसे आप वीडियो में देख रहे हो। और अच्छे से करने के लिए आप फिन्स पहन लो, फिन्स के साथ आपको और अच्छे से ग्लाइड मिलेगी। आप उसमें भी इस रोटेशन को और ब्रीथिंग के पार्ट को अच्छे से समझ लोगे। अब इसमें से एक पार्ट और मिस करते हैं लोग कि सर इनहेल करने के बाद एक्सेल कब करें। एक्सेल क्या पूरा कर दें कि एक्सेल थोड़ा थोड़ा करें कि किस टाइम पे एक्सेल करें। तो देखिए, अगर आप ब्रीथ होल्ड करके स्विमिंग कर सकते हो कुछ टाइम तक तो बेटर है। लेकिन आप एक्सेल करने का टाइम आपका तब क्या होगा कि जब आपका हेड ऑलमोस्ट निकलने वाला होगा, ऑलमोस्ट रोटेट होके सरफेस को ब्रेक करने वाला होगा, उसी समय आपको पूरा एक्सेल कर देना है, ठीक है। ऐसा क्यों करना है, ताकि आपके लंग्स में स्पेस बन जाए इनहेल करने के लिए, ठीक। अगर आप एक्सेल ही नहीं करोगे तो गलती ये भी लोग करते हैं कि क्या करते हैं, हेड को बाहर निकाला, एक्सेल किया, इनहेल किया, ठीक। तो उसमें क्या होता है कि आप काफ़ी देर तक अपने बॉडी को डिस्टर्ब कर देते हो। तो फिर उससे क्या होता है कि आपकी जो स्विमिंग की एफिशिएंसी है वो घट जाती है।
ठीक है, क्योंकि आप बहुत टाइम लगा रहे हो, आपका एक हैंड रेडी है पुल करने के, लेकिन आप तब तक भी इनहेल एक्सेल ही करे जा रहे हो तो उसको मत करो, एक्सेल पूरा कर दो पानी के नीचे, फिर जब आप ऊपर आओगे तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिक इनहेल करेगी, क्योंकि उसको नीड होगी ऑक्सीजन की, तो फिर वो आप बहुत ही क्विक इनहेल करोगे और बहुत ही प्रॉपर तरीके से इनहेल करके आप अपनी स्विमिंग कर पाओगे। एंड जिसको जो एकदम नए लोग हैं वो बायलैटरल अगर ब्रीथिंग सीखना चाहते हैं तो फिर 1-2 रोटेट, इस फॉर्मूले को जान लें। 1-2 रोटेट मतलब आपने एक हैंड किया, 2 हैंड किया, रोटेट किया, ठीक, फिर 1-2-3 मतलब 1-2 रोटेट। तो हर ऑड नंबर पे जब आप रोटेशन करोगे तो फिर आप लेफ्ट और राइट दोनों ले लोगे। अगर आप एक ही साइड आप कंफर्टेबल हो, जैसे मैं भी एक ही साइड कंफर्टेबल हूँ राइट साइड, तो फिर मैं राइट साइड ही लेता हूँ, ठीक है, मैं उसमें काउंट नहीं करता 1-2, मैं सिर्फ राइट साइड जब मुझे लगता है तो मैं उस समय ब्रीथ ले लेता हूँ। ब्रीथिंग पे और भी कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट प्लीज़ करिएगा, और चैनल पे जितने लोग भी नए हैं इसको सब्सक्राइब कर लें। ब्रीथिंग की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ जाके आप ब्रीथिंग के जितनी डिटेल वीडियो, मैंने इससे भी ज़्यादा डिटेल वीडियो बनाई हुई है, उसको आप अच्छे से देख लो।